पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर 11 स्पेशल, जो कि आप लोगों को ये लगता होगा कि आखिर बैक टू बैक 11 स्पेशल क्यों? क्योंकि ये वक्त बड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है और त्योहार में आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बाजार करते हैं, बड़ा स्पेशल मोमेंट बन जाता है। इसलिए न्यूज 11 भारत ने भी तय किया है कि हाल फिलहाल के दिनों में यानी कि त्योहारों के मौसम में हम वैसी खबरों को बहुत प्रमुखता के साथ नहीं दिखाएंगे जो आमतौर पर जन सरोकार से जुड़ी होती है, बल्कि त्योहार से जुड़ी खबरों को हम प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं और इसलिए 11 स्पेशल एक बार फिर से आपके साथ लेकर हाजिर है 9 बजे भी। तो चलिए खबरें बढ़ते आगे। हालांकि कुछ खबरों से अपडेट आपको कराया रखना जरूरी है और इसलिए तमाम खबरों से आपको अपडेट हम कराते भी रहेंगे। तो चलिए बढ़ते खबरों में। रांची में सीआईडी टीम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने अपराधियों के एक बड़े गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ लिया है। बड़ी कामयाबी है ये। दोनों बैंक के ऊपर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 5 लाख रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। अपराधी फ्लिपकार्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए करते थे और रिपोर्ट देखिए, आप समझिए कि सब धंधा कैसे चलता था। सीआईडी के शिकंजे में आए 2 साइबर अपराधी। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगे थे 5 लाख रुपए। फ्लिपकार्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए थे पैसे। धनबाद के रहने वाले हैं दोनों साइबर क्रिमिनल। सीआईडी एसपीएस कार्तिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कांड का खुलासा करते हुए कहा कि धनबाद के 2 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति से फ्लिपकार्ट में पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर 5,41,500 रुपए ठग लिए हैं। अनुसंधान के आधार पर हीरापुर धनबाद से दीपक कुमार सिंह और कतरा से रोहित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो इस कंपनी के सरगना के लिए कमीशन पर काम किया करते थे। विक्टिम अपूर्व विवेक जो है, उनको एक मैसेज आया कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करिएगा अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पे, और उसमें जितना बेचते रहेंगे तो उतना आपको जो है कमीशन मिलेगा बोल के। और इसके आधार पर वो उस लिंक पर अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। पहले छोटा छोटा अमाउंट्स इन्वेस्ट किए तो उनका कमीशंस मिलते गया, तो वो उस लालच में करीब 5,41,500 रुपया जो है इन्वेस्ट करने के बाद इनका अकाउंट्स टोटली ब्लॉक हो गया था। एसपी सीआईडी एस कार्तिक ने बताया कि इस तरह के साइबर अपराधी किसी बड़े गिरोह के लिए काम करते हैं, जो कभी लॉटरी के नाम पर, कभी किसी बड़ी कंपनी की वर्षगांठ के नाम पर और इन दिनों ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर बेरोजगार लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं, जिनसे बचने का सरल उपाय यही है कि आप मोबाइल पर दिए जा रहे लालच के प्रभाव में न आएं। दीपक कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह, जो इस दीपक कुमार सिंह के नाम पे एक कंपनी था, उस कंपनी के नाम पे जो है इनका पैसा जो है पहुंचा था। उस आधार पर इनको हम लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। ये कांड अभी भी लंबित है। फिलहाल सीआईडी झारखंड के पास 100 के आसपास साइबर क्राइम के केस हैं, जिनके सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन फ्रॉड, पिन नंबर पूछकर बैंक अकाउंट साफ करना और साइबर ब्लैक मेलिंग जैसे अपराध शामिल हैं। एक एक करके झारखंड सीआईडी इन अपराधियों का खुलासा करेगी। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अभी तक आप ये जानते होंगे कि देवघर, जामताड़ा ये सब साइबर हब हैं। हाँ, हब तो हैं, लेकिन रांची में भी साइबर क्राइम खूब होता है और बड़े पैमाने पर होता है। बड़े बड़े हाथ मारे जाते हैं और उसी कड़ी में ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सदस्य पाए गए हैं वो 1-2 लोगों को नहीं, बड़े पैमाने पर ठगी क्या करते थे। तो चलिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शहनवाज, लीड कैसे मिली पुलिस को? अगर पुलिस के पास ये खबर पहुंची कैसे, कैसे ठगी हो रही है? शहनवाज, देखिए, झारखंड में साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, ये किसी से ढकी हुई बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। खास करके पहले कहा जाता था कि जामताड़ा साइबर अपराधियों का गढ़ है, लेकिन अब कतरास, रांची के आसपास के कुछ इलाके, जमशेदपुर, यहाँ तक कि देवघर से भी अब साइबर अपराधियों के छुपे होने और वहाँ के अपना कारनामा अंजाम देने की खबरें रात दिन आया करती हैं। और नित्य नए दिन वो नया नया प्रयोग करते हैं और उनका जो प्रयोग होता है उसमें से कुछ ही पकड़े जाते हैं, बाकी लोग आराम से ठगे जाते हैं। आज सीआईडी रांची ने एक कांड का उद्भेदन किया है।
उसके मुताबिक कांड क्या है कि अमेज़न में जॉब के लिए, टेम्पररी जॉब के लिए ऑनलाइन ये आया था कि उसमें आप बिजनेस पार्टनर बन जाइए। फिर उसमें पैसे डलवाते थे, उसमें कुछ प्रॉफिट भी देते थे, प्रॉफिट फिर शेयर करते थे, आपको 1000-2000 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में डालते थे। उसके बाद फिर डालना बंद कर देते थे, कहते थे कि आपका अमाउंट जो है बहुत डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि 5,40,500 रुपया जब हो गया तो अकाउंट खाली कर दिया उन्होंने। तो ये एक ठगी है जो नए दौर की ठगी है और आजकल के ज़माने में बहुत सारे युवा इसमें ठगे जा रहे हैं। तो इस तरह की कांड का उद्भेदन हुआ है। दोनों युवा जो हैं वो धनबाद के किसी छोटे से मॉल में काम करते थे, वहीं से ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे। तो आज सीआईडी ने उन दोनों को पकड़कर पेश किया है, जनता के सामने पेश किया है और दोनों की उम्र 26-25 साल के आसपास है। बहुत कम पढ़े लिखे हैं और लेकिन साइबर अपराध में उन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिया है और साइबर अपराध की दुनिया में एक नया ट्रेंड जो है वो कैसे क्या चल रहा है ये उन लोगों ने सेट किया है। और इस तरह से जो मेन सरगना है इसके पीछे वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने मॉडस ऑपरेंडी बताई और ये कहा कि हम उनके सरगना तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी डिटेल्स हम जो है वो उसको अभी छुपा रहे हैं, अभी उसका पर्दाफाश हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि लगभग 100 के आसपास साइबर अपराध के जो केसेस हैं वो सीआईडी रांची के पास हैं, जिसमें हर तरह के अपराध हैं, जिसमें सेक्सटॉर्शन तक के अपराध हैं, जिसमें आजकल का ये ट्रेंड है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही इसका खुलासा किया भी था कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, फिर आपको कुछ तस्वीरें भेजी जाती हैं दूसरे एंड से, और जब आप 11-11:30 बजे रात में ये सब कारनामा होता है उसके बाद कुछ और थोड़ी सी बोल्ड तस्वीरें भेजी जाती हैं, फिर आपसे भी फरमाइश होती है कि आप भी भेजिए, और आपने भेजी जहां फिर वो तस्वीरें और आदत बन जाती है, उधर से भी कुछ आया तो उधर से फर्जी होता है लेकिन आपकी तस्वीर ओरिजिनल चली जाती है और फिर आपकी फैमिली का पता लगाते हैं, आपके पिता का, आपकी पत्नी का। उसके बाद उनसे फिर रैंसम की मांग होती है आपसे कि वे फलां को दिखा देंगे, फलां को दिखा देंगे। तो ये सब कुछ अपराध जो है अब जगजाहिर हो गया है, इसलिए 100 कांडों में बहुत सारे सेक्सटॉर्शन के भी कांड हैं। और ये जो अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब का ये जो ऑफ़र था ये बहुत लोगों को शिकार बना रहा है। टाटा कंपनी के 100 वर्ष पूरे होने पर, मारुति के 50 वर्ष पूरे होने पर, अमेज़न के गोल्डन जुबली होने पर, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे मूल मंत्र यही है जो सीआईडी के एसपी एस कार्तिक ने बताया कि आप कभी भी किसी लालच का शिकार ना हो। आपके मोबाइल पे कोई अगर लालच आ रहा है लखपति बनने का, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों आपको कोई लखपति बनाएगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आप करोड़पति बन जाएंगे। ये सोचने की चीज़ है। कोई आपको टाटा सफारी क्यों दे देगा गिफ्ट में, उसका एक प्रॉपर चैनल है। कंपनी जानती है कि किसको टाटा सफारी देना है, कंपनी जानती है मारुति की कि उसके ग्राहक कौन कौन, अगर किसी को देना ही होगा तो अपने एजेंसी से इसका राब्ता करेगी, वहाँ से कस्टमर को बुलाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीआईडी के खुलासे से एक कर्टेन रेज हुआ है। ये आई ओपनिंग है कि आप किसी भी प्रकार की ठगी से बचना चाहते हैं तो आप किसी भी लालच का शिकार ना हो। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से कई बार ऑफर कई तरह के दिए जाते हैं, कई बार बहुत ही कम समय के लिए वॉक इन इंटरव्यू का टाइम रखा जाता है और आप उसके झांसे फंस जाते हैं। तो साइबर क्राइम कई तरीके से होता है। कभी ओटीपी मांग लिया जाता है कि बैंक से वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है, कभी बैंक अधिकारी बन के आपका एटीएम एक्टिवेट करने वाले हैं उसके लिए ओटीपी मांग लिया जाता है। कई तरीके से ठगी की जाती है और उसी में एक ठगी ये भी थी कि फ्लिपकार्ट और ऐसे जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसमें नौकरी के नाम पर आपको ऑफर दिया गया कि हमारे पास 2 दिन का वक्त है, आप पहुंचिए, इंटरव्यू दीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, पैसे दीजिए और फिर नौकरी पाइए। लोग फंस जाते हैं। तो कई रूप है। तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।